ऑप्शन सेलिंग में अगर आप रेगुलरली पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना, रिस्क का ध्यान रखना। अगर हम जब गलत होते हैं उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस ऑप्शन सेलिंग में, वही डिफाइन करेगा कि हम ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा कमा पाएंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होती है और कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सेकंड, मैं आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, नए ऑप्शन सेलर है, तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो ऑप्शन सेलिंग स्पेशली डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट इनबिल्ट होता है आपके लिए रेगुलर मनी कमाने के लिए ऑप्शन से, और वो भी रेगुलर बेसिस पे एक अच्छा पैसा कमाने के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, एंड अगर अभी तक आपने ओपन फॉर चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जुड़ सकते हैं, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाइए। ये इन्वेस्ट आज फॉर कल ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा, जिसमें ओवर 40,000 मेंबर्स बन चुके हैं। फ्री चैनल है, काफी एडिशनल अपडेट्स, न्यूज और काफी एडिशनल चीजें आपको मिलती है। ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा, काफी फ्रॉड चैनल भी है, उनसे बच के रहिएगा। चलिए देखिए, जैसा आपको पता होता है ना, फर्स्टली वी हैव टू प्लान द ट्रेड एंड देन ट्रेड द प्लान। उसी चीज को हम ध्यान रखते हुए आज प्लान कैसे बनाया जाए और क्या चीजें ध्यान रखी जाए, चलिए इस बात का डिस्कशन शुरू करते हैं। प्लान दी ट्रेड एंड देन ट्रेड दी प्लान। जो आपने प्लान किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। पहले अभी हम इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और कुछ ऐसी चीजें समझ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपको आज जानना जरूरी है। सेकंड, हम समझेंगे स्ट्रैटेजी जो आप जानना चाहते हो, ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको रेगुलरली पैसा कमा के देने वाली है। सबसे पहले एक चीज काम करिएगा, जब भी हम ऑप्शन की सेलिंग करें ना, कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हम, क्या मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होने वाला है, क्या मेरा सेट टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, और जब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो उसको एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस चीज को हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करें उसके बाद हमारे इमोशन माइंडसेट बाद में चेंज ना हो, और ऐसा ना हो एक जीती जीती चीज को हम हारने लग जाए। एक ऐसी ट्रेड जहां पे आपको प्रॉफिट होना चाहिए उसमें लॉस होने लग जाए। इस चीज को मेंटेन करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए ऐसा आपके साथ ना हो, पहले ही आपको सारी की सारी चीजें डिफाइन करनी जरूरी है। जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर वेटिंग गेम करो ना सर, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बट मैं तो वेटिंग गेम करूंगा और जरूरत पड़ी ना तो कुछ और पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा ऑप्शन सेलिंग में। ये काम कभी भी मत करिएगा। अवॉइड पुटिंग योर गुड मनी बिहाइंड योर बैड मनी। जब आपका पहला डिसीजन खराब हो गया था, उसको बचाने के लिए एक अच्छा पैसा जो आप और अच्छी ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसे एक गलत डिसीजन को ओवरकम करने के लिए मत लगाइएगा। कभी भी मेक श्योर कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम वेटिंग गेम करें और स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1 रुपए और देख लेते हैं, 1 रुपए और देख लेते हैं, कब वो 1-1 रुपए करते करते ऑप्शन सेलिंग में एक बड़ा फिगर हो जाता है, आपको और हमें नहीं पता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल होते हैं ना, वो पहले ही दिन से डिफाइन होने चाहिए। कभी भी ये रूल मत फॉलो कीजिएगा कि सर चलो मुझे लॉस हो गया तो मैं डबल पैसा लगा दूंगा ताकि जब प्रॉफिट हो तो ज्यादा हो, और उसी ट्रेड में, गलत हुई भी ट्रेड में आपका इनिशियल डिसीजन गलत था। जब इनिशियल डिसीजन गलत था ना, आपको और हमें अपनी गलती मानना जरूरी है। जब तक हम हमारी गलती नहीं मानेंगे, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसी के साथ आपके साथ क्या होगा, कई बार आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे, देखिए मुझे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट पे असर्टेन करना जरूरी है, तभी जो स्ट्रैटेजी हम बात करने वाले हैं उस पर आपका कॉन्फिडेंस आ पाएगा। देखिए आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, सर हमने वेट किया था, जब हमने वेट किया था ना तो उसके बाद हमारा लॉस जो था वो रिकवर हो गया था और हम उसमें प्रॉफिट में आ गए थे। जब भी हम ये रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट हमें प्रॉफिट मैनेज नहीं करना है, विनर्स को मैनेज नहीं करना है, जो लॉस हो रहे हैं या जो लूजर्स है उन्हें मैनेज करने की हम बात कर रहे हैं। अब आई एम श्योर अभी तक आपको रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आ गई होगी और स्टॉप लॉस हमें ऑप्शन सेलिंग में भी रखना है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीधे चलते हो स्ट्रैटेजी पे जिसका है आपको बेसब्री से इंतजार। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप रेगुलरली कमा सकते हैं, स्पेशली अगर आप फ्रेशर है, नई ऑप्शन सेलिंग में आए, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सेवियर होने वाली है, जिसमें आपको विदाउट स्ट्रेस रेगुलर इनकम आप ऑप्शन से कर पाएंगे। इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी पे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा अलाइज दोनों के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल और डीमैट खुला सकते हैं। स्पेशली अलाइज ब्लू में आपको डीमैट खुलाने पे जो आपको मार्जिन्स मिलते हैं ऑप्शन सेलिंग पे, वो काफी ज्यादा होते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खुला सकते हैं। जैसे ही हमारे लिंक से खुला है ना, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा, हमारी टीम विद इन 10 डेज आपको प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस मेल पे ही रिवर्ट कर देगी। प्राइवेट चैनल पे हम काफी एडिशनल चीजें, एजुकेशनल मटेरियल, आपको काफी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। इवन अपनी पर्सनल ऑप्शन की ट्रेड्स दिखा के आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रेड की जाती है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उसके अलावा अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको यूजफुल
यूजफुल लगे, मेंबर्स को प्राइवेट चैनल की सारी डील्स तो मिलती है, कुछ और भी एजुकेशनल मटेरियल मिलता है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम प्राइवेट चैनल से कुछ छुपा के ट्रेड मेंबर्स के लिए डाल दें। मेंबर्स को हम कुछ और एडिशनल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी उस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो ऑप्शन सेलिंग के लिए स्पेशली फ्रेशर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस स्ट्रैटेजी की हम आज बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी का नाम होता है वर्टिकल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड के ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो पहले बता रखा है जिसको मैं ऊपर आई बटन में रखूंगा, जो हमारी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजीज में से एक था, सेकंड स्ट्रैटेजी थी जिसकी हमने बात की थी। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी होने के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट अपने साथ रखती है। यही इसकी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है। आप समझते हैं कि वर्टिकल स्प्रेड, शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या होता है। डिटेल में अगर आप वर्टिकल स्प्रेड को और समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे डिटेल्ड वीडियो दे रखा है, आप उसको भी सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्टिकल स्प्रेड। समझिए कोई एक शेयर है, अभी हमने कंप्लीट सीरीज में ऑप्शन सेलिंग की, हमेशा एसबीआई की बात करी तो अभी भी हम एसबीआई को ही आगे लेते हुए समझने की कोशिश करते हैं वर्टिकल स्प्रेड को। सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले। पहले पार्ट को समझते हैं। वर्टिकल स्प्रेड का पहला पार्ट ये होता है कि अगर किसी शेयर में हमें लग रहा है कि यार ये शेयर आने वाले समय में बढ़ने वाला है, इस शेयर में आने वाले समय में मूवमेंट अच्छा होने वाला है और ये बढ़ सकता है, तब हमें क्या करेंगे। सपोज कीजिए अभी एसबीआई का प्राइस चल रहा है 180 रुपीज। सेम एग्जांपल है, सेम चीज है जो हम आपको टाइम एंड अगेन बता चुके हैं। मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और आने वाले समय में ये बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूंगा। ये जो मैं अभी बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग शेयर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर, ये जस्ट एग्जांपल के लिए, इसको आप रियलिटी में मत मानिएगा। ये सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्टिकल स्प्रेड होता ही क्या है। देखिए 180 रुपीज आज के दिन चल रहा है, प्राइस बढ़ने वाला है तो हमें पुट को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 170 के प्राइस का पुट बेच देंगे और 160 के प्राइस का पुट खरीद लेंगे। जो हम 170 के प्राइस का पुट बेचेंगे उसका प्रीमियम ज्यादा हो क्योंकि वो मार्केट प्राइस से ज्यादा नियर है। तो मतलब क्या हुआ, एग्जांपल लेते हैं 170 में जो हमने सेल किया पुट उसमें हमें 9 रुपए मिले और 160 में जो परचेज किया उसके लिए हमें 6 रुपए देने पड़े। तो नेट इनफ्लो 9 रुपीज माइनस 6 रुपीज, 3 रुपीज मेरे लिए नेट इनफ्लो हो गया। सो पहले ही दिन पे आपको इनफ्लो भी हो चुका है, जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का रूल नंबर 1 है। सेकेंड चीज, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह स्ट्रैटेजी थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि इसमें आपको वेटिंग गेम खेलना पड़ेगा, बट इसमें आपका रिस्क ऑलरेडी मैनेज है। देखिए आपने 160 का बाय कर लिया है, 170 का सेल कर दिया है। सो आपकी अगर व्यू गलत भी जाता है तो आपका लॉस भी काफी लिमिटेड हो चुका है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पे नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करी है, जिसकी वजह से देखिए नेकेड ऑप्शन सेलिंग के अपने एडवांटेजेस है। वहां पे प्रॉफिट ज्यादा सही होता है और बहुत ही ज्यादा होता है अगर आपका जो डिसीजन होता है वो सही होता है, और वो हमें पसंद भी है क्योंकि नेकेड हमने कभी किया है। तो हम ऐसा नहीं कि एंड तक नेकेड होल्ड करेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको कवर भी करने की कोशिश करेंगे। बट इस केस में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनिशियल डे पे ही, पहले ही डे पे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है, पहले ही डे पे आपने नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करी है। ये आप समझ पाए होंगे। पहला, अगर आपको लगता है कि ये शेयर बढ़ेगा, सेम एग्जांपल लेते हैं 180 रुपीज है, अब हमें लगता है कि यार एसबीआई एक वीक शेयर है, वीक सेक्टर है, एसबीआई गिरने वाला है, तो उस पर डील कैसे किया जाए। सबसे पहले आप 190 का कॉल सेल कर दीजिए क्योंकि ये नियर दी मार्केट प्राइस का कॉल हम सेल कर रहे हैं तो इसका प्रीमियम ज्यादा होगा। सपोज करते हैं 9 रुपीज हुआ और 200 का हमें कॉल बाय कर लेने का है। नेट मेरा ऑप्शन प्रीमियम जो इनफ्लो हुआ है वो 3 रुपए हुआ है और पहले ही दिन पे मेरा जो ओपन हुआ करता था ऑप्शंस, ओपन नहीं है, कवर्ड है। क्योंकि कवर्ड है सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें आपको, इस स्ट्रैटेजी में आपके ऑप्शन सेलिंग नेकेड नहीं हो रही है, आप पहले ही दिन पे कवर कर पा रहे हो और पहले ही दिन आपके पास नेट इनफ्लो हो रहा है, जो हमारी बेसिक रूल है कि हमें नेट इनफ्लो पहले ही दिन चाहिए। अब आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपके दोनों के दिनों ऑप्शन जो आपने सेल किए हैं अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं विदाउट बीइंग गेटिंग एक्सरसाइज, आपके पास पहले ही दिन में कितना इनफ्लो हुआ, लगभग 3 रुपए का इनफ्लो। सो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और समझिए सपोज आपके जो इनिशियल माइंडसेट था उसके अगेंस्ट में कुछ हो गया, मार्केट में प्राइस मूवमेंट उसके अगेंस्ट हो गया और बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली अगेंस्ट हो गया, फिर भी आपका लॉस पहले ही दिन पे डिफाइंड है और पहले ही दिन पे आपका फाइनल हो रखा है। आपको कभी भी मेजर लॉस नहीं होने वाला। जैसे अभी एसबीआई के एग्जांपल में, चाहे वो पुट सेलिंग हो चाहे कॉल सेलिंग हो, मैक्सिमम लॉस आपका पहले ही दिन पे डिफाइन हो गया। सो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो स्प्रेड है जिसको हमने यूज किया और स्ट्रैटेजी को यूज किया है, ये एट टाइम्स हो सकता है काफी जो सीजन्ड इन्वेस्टर होंगे जो रेगुलरली ऑप्शन सेलिंग कर रहे होंगे उनके लिए इतना यूजफुल ना हो, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम इनकम होती है वो धीरे धीरे होती है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर आप कभी भी किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा लो रिस्क वाली चीज यूज करनी चाहिए। जैसे जैसे आप सीखते जाए, रेगुलर इनकम कमाते जाए, आपका प्रॉफिट होते जाए,
तब आप थोड़ी हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज की तरफ भी जा सकते हैं। बट दिस स्ट्रैटेजी नो फॉर डिफेंसिव एंड फॉर न्यू इन्वेस्टर इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की, जो हमारे ऑप्शन सेलिंग के बेसिक रूल्स के भी अगेंस्ट नहीं जाता। बेसिक रूल क्या है कि हमारे पास पहले दिन नेट इनफ्लो होना चाहिए, नेट इनफ्लो भी होता रहता है। उसी के साथ साथ आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, आपका मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम गेन पहले ही दिन पे डिफाइन रहता है। अगर आप नए हैं ना, इस स्ट्रैटेजी को ढंग से समझिएगा, जरूरत पड़ेगा ना, ये वाला वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो जो इस स्ट्रैटेजी पे आया था, जो मैं ऊपर आई बटन पे रखा है, दोनों वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, डमी ट्रेड करके देखिएगा कि कैसे ये काम करता है, तब आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट पता चलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही आप शेयर करते हैं ना तो आपका प्यार हम तक पहुंचता है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खोल सकते हैं, हमारे लिंक से खोलेंगे। हमारी पर्सनल ऑप्शन ट्रेड्स हम बताते हैं, जिसमें आपको काफी फायदा हो सकता है। आप सीख सकते हैं कि हम पर्सनली कैसे करते हैं, जिससे आपको थोड़ी और हैंड होल्डिंग मिल सकती है। या फिर ज्वाइन बटन, जो आपको यूजफुल लगे आप कंसिडर कर सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ऑप्शन सेलिंग में प्लान दी ट्रेड एंड देन ट्रेड दी प्लान जो आपने किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन सेलिंग मत कीजिएगा। ऑप्शन सेलिंग का एक बेसिक रूल फाइनल जो हम कंक्लूजन आज करने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेजमेंट आप करते हो अपने लूजर्स को मैनेज करने के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, विनर्स अलग है, लूजर्स को मैनेज करना और रिस्क मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।